नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आज है थर्सडे और कल आएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे से हमारा गुजराती महीने का जो पोष महीना होता है उसका नवरात्रि चालू होता है। तो हिंदी में तो हिंदी के कैलेंडर में या इंग्लिश के कैलेंडर में कोई भी मंथ आता हो, लेकिन गुजरात में ऐसा है कि गुजराती जो मंथ होता है उसमें हर 4 मंथ पे नवरात्रि का 9 डे होता है, जहाँ पे हमें तप करना होता है। तप जो होता है वो मेडिटेशन से भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है और पेट से भी हो सकता है। तो तप कैसे करना है? मोबाइल का त्याग करेंगे तो भी तप कहेंगे, मीडिया का कम यूज करेंगे तो भी तप कहेंगे, खाने पीने में क्या परहेज करते हैं उसको भी तप कहेंगे। तो ये जो तप है उससे हमें बहुत ही फायदा होता है। हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, हमारा मानसिक लेवल जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है। तो गुजराती का जो मंथ है उसकी मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले कारतक मागसर आता है और उसमें बाद थर्ड आता है पोष महीना, तो उसमें नवरात्रि आती है। फिर आता है महा, फागण और चैत्र में नवरात्रि आती है। फिर वैशाख, जेठ और अषाढ़ में नवरात्रि आती है और अषाढ़, श्रावण और भादरवा, तो भादरवा में नवरात्रि आती है। तो हर 3 महीने के अंत में जो 9 डे का होता है वो नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो ये नवरात्रि का तप क्यों आता है? बार बार एक नवरात्रि आती है तो भी चलेगी, लेकिन जो गुजराती में 2 नवरात्रि है उसका बहुत महत्व है। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये चारों नवरात्रियां करो। ये नवरात्रि आप करोगे तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी, जितने भी टॉक्सिन होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आप स्वस्थता प्राप्त कर सकोगे। हार्ट में किसी को ब्लॉकेज आता है, एंजियोप्लास्ट करवाना पड़ता है, एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लॉकेज है, तभी हमें पता चलता है। लेकिन अगर हमें ऐसा होने ही नहीं देना है, उसके लिए हमें नवरात्रि कर देनी है। तो अगर आप 2 टाइम खाते हो तो उसमें से ऐसा कर सकते हो कि 1 टाइम का खाना छोड़ दो और 1 टाइम पे फलाहार कर दो, ऐसे नवरात्रि कर सकते हो। अगर आप पूरे साल मेथड 1 यूज करते हो कि पूरे साल में पूरे दिन अपक्व आहार खाते हो और शाम को पकाया हुआ भोजन खाते हो, तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो कि दोनों टाइम कच्चा आहार पे आ जाओ। अगर आप दोनों टाइम कच्चे आहार पे हो तो ऐसा कर सकते हो कि 1 टाइम जूस पे आ जाओ। अगर आप पूरे दिन जूस पे रहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि फास्टिंग ज्यादा बढ़ा दो। तो जैसे जैसे अनाज का त्याग करेंगे, जैसे जैसे हम खुराक का त्याग करेंगे तो हमारी शुद्धि होगी, तो हमारी मानसिक, चैतसिक, बौद्धिक हमारा विकास होगा। मेरा ये मानना है कि 4 नवरात्रि हर एक इंसान को करनी चाहिए। कई लोग तो नवरात्रि के 9 दिन निर्जला पे फास्टिंग भी करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने 3-4 महीने पहले एक ऐसी भी वीडियो बनाई थी कि 9 कैसे अलग अलग तरीके से नवरात्रि कर सकते हैं। दूसरी एक वीडियो बनाई थी कि मैं कैसे नवरात्रि करने वाली हूँ, और ये अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो भी यही टॉपिक है मेरा कि मैं नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करना चाहूंगी। ये जो है वो सेलिब्रेशन भी है और माता जी का आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे शरीर को शुद्धिकरण का भी हमारा टाइम हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि एनीमा कीजिए। अभी अभी हमारे सेंटर पे एक भाई आए थे तो उन्होंने ऐसा बताया कि एनीमा करने के बाद वीकनेस आ गई तो एनीमा बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। एनीमा करने से वीकनेस नहीं आती है, लेकिन कचरा पेट में बहुत सारा पड़ा है जो निकल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से आपको अशक्ति आती है। आप दोनों टाइम खाते हो या 1 टाइम खाते हो या उपवास निर्जला करते हो या जूस आहार पे हो या फलाहार पे हो, एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमने 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक जो भी मृत आहार खाया है, पकाया हुआ भोजन खाया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है एनीमा पॉट।
ये एनीमा पॉट्स के आगे यहाँ पे पाइप लगानी है और दूसरे उसका जो एंड आता है वहां पे ऐसा नल आएगा और जो नल है उसके एंड पे यहाँ पे छोटी सी पाइप लगानी है और ये पाइप का जो लास्ट का जो पोर्शन है वो हमारे मल द्वार में डालना है। ये पॉट में 1.5 लीटर पानी भरना है और 365 डे हर रोज एनीमा करना है। जब भी एक बार एनीमा करते हैं तो 3 डब्बा का एनीमा करना है। 3 डब्बे का एनीमा करने के बाद ही बाथरूम से बाहर आना है। इसके लिए हमने एनीमा की 7 वीडियो बनाई है। एनीमा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एनीमा की ही सिर्फ इतनी सारी वीडियो बनाई है। आप हमारी चैनल पे सर्च कर सकते हो डॉक्टर झरना पटेल एनीमा, तो आपको सब कोई 7 वीडियो मिल जाएगी। तो एनीमा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमेशा करना चाहिए। 30 दिन तक हर रोज करना है, 365 डे हर रोज करना है। तो मैं ये निर्जला मतलब कि मैं ये नवरात्रि फास्टिंग कैसे करने वाली हूँ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर ये मेरी वीडियो से आपको फायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल से नवरात्रि चालू होने वाली है। तो आज से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कल से खाना पीना बंद है और अच्छा अच्छा जूस पीना है। तो हमें कैसे स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए मैंने आज अगले दिन ये वीडियो बना दी है। कल से जो नवरात्रि चालू होने वाली है तो आप ये नवरात्रि स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बीमार हो तो भी करो, अगर आप स्वस्थ हो तो भी करो, और आप छोटे हो बड़े हो कोई भी इंसान ये नवरात्रि फास्टिंग से अपना बॉडी जो है उसको कायाकल्प कर सकता है। तो नवरात्रि के 9 दिन में पहले के 4 दिन और लास्ट के 4 दिन में जो भी करने वाली हूँ वो मैं बता रही हूँ, और बीच का जो 5वां दिन है उसमें निर्जला फास्टिंग रखने वाली हूँ 24 आवर्स का। तो सबसे पहला दिन आएगा, जो भी नवरात्रि का पहला दिन है उसमें सुबह में उठने के बाद एनीमा करना है, 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। उसके बाद वाटरमेलन का जूस मैं लेने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी जूस पसंद हो तो वो जूस पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में मैं वाटरमेलन का जूस लूंगी। उसके बाद लंच का टाइम जब भी टाइम होगा, जब भी भूख लगती है तो मैं फिर से वाटरमेलन का जूस पीऊंगी, और 4 बजे या 5 बजे फिर से स्नैक का टाइम होता है तो अभी फिर से 1 गिलास 2 गिलास जितनी पेट में जगह है उतना हम वाटरमेलन का जूस पिएंगे। और शाम को डिनर में मैं वाटरमेलन खाने वाली हूँ। तो पूरा दिन है वो सिर्फ एक ही चीज पे जाएगा, तरबूज। तो ये जो है उससे बहुत बॉडी को फायदा होता है। वैसे ही आप भी कर सकते हो। आपके यहाँ पे स्टेट में जो भी फ्रूट मिलता है, आपको जो पसंद है, आपको जो भी करना हो वो अपनी मुताबिक से आप कर सकते हो। तो दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन पे मैं पाइनएप्पल लेके आई हूँ। तो सुबह में उठ के 6 घंटे का निर्जला, और उसके बाद मैं पाइनएप्पल का जूस पीऊंगी। ब्रेकफास्ट में भी पाइनएप्पल का जूस, लंच में पाइनएप्पल का जूस, और स्नैक में पाइनएप्पल का जूस, और डिनर में मैं पाइनएप्पल खाऊंगी। तो ये हो गया दूसरा दिन। अब आएगा तीसरा दिन। तो तीसरे दिन में मैं सुबह में उठ के 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग, फिर उसके बाद टमाटर का जूस ब्रेकफास्ट में, टमाटर का जूस जो है वो लंच में, और टमाटर का जूस स्नैक में खाऊंगी, और रात को पेट भर के मैं टमाटर खाऊंगी। तो ऐसे 3 दिन कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर आप बीमार हो तो रात को भी 3 बार एनीमा कर सकते हो। तो ऐसे 3 दिन जो है वो हमारा एक आहार पे जाएगा। हमारे बॉडी को टॉक्सिन सारा निकल जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी, और हमारा शरीर जो है वो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही आएगा चौथा दिन। तो चौथे दिन पे सुबह में उठ के 6 घंटे का निर्जला, उसके बाद ऑरेंज का जूस ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच में ऑरेंज का जूस, और स्नैक में भी ऑरेंज का जूस, और शाम को डिनर में मैं पेट भर के ऑरेंज खाऊंगी। तो ऐसे हो गया ये चौथा दिन। अब आ गया 5वां दिन। तो 5वें दिन में 24 घंटे का निर्जला करने वाली हूँ, क्योंकि लगातार जूस पी पी के भी पेट थक जाता है, या तो फिर पूरा दिन एक ही सलाद और पूरा दिन एक ही फ्रूट खा खा के भी शरीर को आराम चाहिए। तो
अभी शरीर को रेस्ट देना है, तो हमें 24 घंटे का मतलब कि एक पूरा दिन और एक पूरी रात, ऐसे 24 घंटे का हम निर्जला कर देंगे। तो हो गए हमारे 5 दिन। अब आ गया छठा दिन। तो छठे दिन में सुबह में उठने के बाद 6 घंटे का निर्जला, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो ककड़ी का जूस पीऊंगी, लंच का टाइम हो गया तो ककड़ी का जूस पीऊंगी, स्नैक का टाइम हो गया तो ककड़ी का जूस पीऊंगी, और डिनर में मैं पेट भर के ककड़ी का जूस ककड़ी ही खाने वाली हूँ। तो ये जो कुकम्बर है उसमें हम चाट मसाला और नींबू वो डाल सकते हैं। मसाले डालने में कोई हर्ज नहीं है, उसको टेस्टी बना के पी सकते हैं। जब भी जूस पिए तो जूसर में जूस निकालिए। हमारी सुजाता जूसर की एजेंसी है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ इसीलिए कि सब लोग पानी डाल के जूस पीते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। ग्रीन जूस बनाओ तो भी प्योर जूस पीना है। तो अब आ गया हमारा 7वां दिन। तो नवरात्रि के हमारे 6 दिन बहुत ही अच्छी तरह से निकल रहे हैं। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, बिजनेस जाते हो या घर में कुछ काम करते हो तो भी नवरात्रि कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेस्ट करके ही हम नवरात्रि कर सके। साथ में आप जूस बना के ले जा सकते हो या फिर बाहर भी सभी जगह पे जूस अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे भी आप जाके जूस पी सकते हो। तो अब आ गया हमारा 7वां दिन। तो 7वें दिन पे मैं सिर्फ गन्ने के जूस पे रहने वाली हूँ। तो सुबह में उठ के एनिमा, उसके बाद 6 घंटे के बाद गन्ने का जूस ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच में गन्ने का जूस, और 4 बजे 5 बजे स्नैक में भी गन्ने का जूस, और शाम को डिनर में मैं गन्ना चबा के खा सकती हूँ, लेकिन गन्ना ही खाने वाली हूँ। तो ऐसे हो गए हमारे 7वां दिन कंप्लीट। अगर बीमार है तो रात को भी एनीमा करना है, अगर मोटापा है तो भी रात को एनीमा करना है, डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है तो आप बीमार ही कहा जाओगे। तो उसके लिए भी आपको रात को 3 बार एनीमा करके सोना है। तो अब आ गया हमारा 8वां दिन। 8वें दिन में सुबह उठते ही 3 बार एनीमा करना है। एनीमा के बाद 6 घंटे के बाद हमें कैरेट का जूस पीना है। तो कैरेट का जूस ब्रेकफास्ट में, लंच में कैरेट का जूस, और फिर स्नैक में 5 बजे भी कैरेट का जूस ही पीने वाली हूँ, और रात को डिनर में मैं कैरेट खाने वाली हूँ। तो ऐसा हो गया ये हमारा 8वां दिन। अब आ गया हमारा 9वां दिन। तो 9वें दिन में मैं सुबह में उठते ही एनिमा, उसके बाद 6 घंटे का निर्जला उपवास, उसके बाद ब्रेकफास्ट में नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी ऐसी चीज है कि जो पेट को फुलफिल करती है और हम जो खाते हैं उससे भी ज्यादा हमें एनर्जी रहती है। तो लंच में भी हमें नारियल का पानी ही पीना है, चाहे एक नारियल का पियो या 4 नारियल का पियो, वो अपने पेट के ऊपर डिपेंड है। कितने ग्लास पीने हैं वो हम नहीं बताते हैं। अनलिमिटेड, आप जितनी पेट में जगह हो, जितनी इच्छा हो वैसा जूस आप पी सकते हो। 4 बजे फिर स्नैक में भी फिर से 1 या 2 आपको कोकोनट ही पीना है, और फिर रात को डिनर में पूरा एक जो मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं वो कोकोनट खाना है। तो ऐसे नवरात्रि के 9 दिन फास्टिंग पूरे हो जाते हैं। खाया भी है, पिया भी है, और हेल्थ भी पाई है। तो ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं अगर ये कर सकती हूँ तो आप भी ऐसा कीजिए। आप भी ऐसा करोगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो हमारी बॉडी को कायाकल्प कर देता है। अगर आपको कोई भी बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई या फिर डायबिटीज की दवाई चल रही है तो ये जूस के साथ, ये फ्रूट के साथ आप ले सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी तरह से आप ये न्यू डाइट सिस्टम के रूल्स को फॉलो करके सभी जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी फ्रूट है, जो भी सलाद है, जो भी जूस है वो अपने मुताबिक ले सकते हो। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कल से नवरात्रि चालू हो रही है, तो आप भी ऐसे नवरात्रि कीजिए। और भी आपको कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955।
बहुत सारे लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी वीडियो जो देखने के बाद, करने के बाद इतना सारा हेल्थ को फायदा होता है कि ये जो जूस पीने में हमारा खर्चा हुआ है वो कभी भी दवाई के खर्चे में नहीं जाना चाहिए, कभी डॉक्टर्स के पास खर्चे में नहीं जाना चाहिए, कभी हॉस्पिटल में हमारे खर्चा नहीं होना चाहिए, कभी सोनोग्राफी, कभी एक्सरे, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, रिपोर्ट में पैसे नहीं बिगाड़ने हैं, पैथोलॉजी में खर्चा नहीं करना है। अगर स्वस्थ रहना है तो ये जूस का आप खर्चा कीजिए, इससे हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।